वेलकम बैक नाज़रीन, हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं खाने के वक्फे के बाद। इस तरह कि हमने खाने के वक्फे से पहले की आपको रिपोर्टिंग की कि यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो इलेक्शन चल रहा है उस इलेक्शन में वोटर्स जिस तरह के स्पीड के साथ वोट यहाँ पर आकर दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि टोटल जो वोट हैं उनकी तादाद 815 थी, जिनमें से 435 वोट खाने के वक्फे से पहले कास्ट हो चुके थे। और इनमें जो 815 वोट हैं इनमें से 8 वोट ऐसे हैं जो वफात पा चुके हैं लोग, और उसमें से 22 ऐसे वोटर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अपना हक दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस तरह जो परसेंटेज है उस हिसाब से 60% से ज़्यादा वोट की कास्टिंग हो चुकी है और खाने के वक्फे के बाद दोबारा से पोलिंग शुरू हो चुकी है और लोग अपना वोट यहाँ पर अदा कर रहे हैं। मैंने आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया कि सिक्योरिटी की यहाँ पर गैर मामूली सिक्योरिटी है और हालात बड़े ज़बरदस्त हैं। दोनों कैंप्स लगाए गए हैं, दोनों कैंप्स के अंदर भी सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए गए हैं। इस पूरे दोनों साइड के सिस्टम को, अंदर के इलेक्शन को, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। CPO गुजरांवाला खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको अंदर की सूरत हाल ये बताऊं कि जिस तरह से 3 चैम्बर के वो इलेक्शन कमिश्नर जो अंदर मौजूद हैं, जो वोटिंग करवा रहे हैं, उसके अलावा एक सुपरवाइज़र DGTO की तरफ से यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर जो ADC जी हैं यहाँ पर शबीर भट्ट साहब और SSP ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो अपनी अंदर जो है ना इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। इसके साथ बाहर की सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 3 SP हैं जो इस सारे ऑपरेशंस को, इन कैंपों को, अंदर की वोटिंग को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ 5 DSP एहलकार DSP हैं जो इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं। 17 SHOs हैं जो इसके गिरदोनवा में जितने चौक, चौराहे, चौरस्ते और वो रास्ते जहाँ पर कुछ भी किस तरह का हंगामा बर्पा किया जा सकता है उसके लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ 9 रिजर्व्स हैं, पुलिस की 9 टीमें यहाँ पर तैनात हैं और बिल्कुल वो साइड पे खड़ी हैं ताकि किसी ना ऐसा कुछ जो यहाँ पर ऐसा नाखुशगवार वाक़या अगर हो जाए तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। 1122 की यहाँ पर 2 टीमें हैं जिसमें एक फायर व्हीकल है, इसमें एक उनकी एम्बुलेंस है, इसके साथ साथ 2 उनकी गाड़ियाँ, बाइक्स हैं। 8 एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। खुदा न खास्ता हंगामी सूरत हाल की सूरत में वो यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकेंगे। यही थी बाहर की सिक्योरिटी, अंदर की सिक्योरिटी, यहाँ के हालात। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वोटर्स कितने चार्ज हैं, दोनों साइड पे जो यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं उन पर क्या सूरत हाल है। मेरे साथ इस तज्जिया को करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आरफ जो कि सीनियर तज्जिया निगार भी हैं, एक अच्छे इदारे से। हमने पिछले साल भी दोनों भाइयों ने यहाँ पर एक अच्छे तज्जियात किए थे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक आरिफ, आपने आज पिछली दफ़ा की तरह हमें टाइम दिया और हम इस तरह शाम तक दोनों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मिलकर लोगों को वो बातें बता सकें जो कि अंदर की बातें हैं, क्योंकि एक कैंप को दूसरे कैंप का नहीं पता और दूसरे को इनका नहीं पता। आप क्या देख रहे हैं? आपने दोनों कैंपों का विजिट किया, आप किन लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं? क्या वोटर्स मौजूद हैं या वैसे लोग आके उनके हवारी, उनके ड्राइवर्स, उनके फैक्ट्री के मुलाजमीन यहाँ पर अंदर बैठे हैं, या खाना खाने वाले जिस तरह के इनके अपने 2 कैंपों के अंदर लोग खाना खाने के लिए आते थे, ऐसा ही रुझान है यहाँ पे? बहुत शुक्रिया नुमान। मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जो आपने सिक्योरिटी की बात की है, थोड़ी सी मैं उस पर बात करना चाहूँगा। सिक्योरिटी की इस वक्त जो गैर मामूली सूरत हाल है वो साबका इलेक्शन को मलहूज़े खातर रखते हुए किए गए। जिस तरह से साबका इलेक्शन में जो है वो हुल्लड़बाजी हुई, यहाँ पे फायरिंग के भी वाक़यात हुए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। इसलिए गैर मामूली सिक्योरिटी, वरना चैम्बर ऑफ कॉमर्स चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी का अदारा है, खालिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी का अदारा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पहले गैर मामूली हमें सिक्योरिटी देखने को मिली। लेकिन ये साबका टेन्योर में चूँकि आउटसाइडर जो हैं, पॉलिटिकल लोग जो हैं इन्वॉल्व हुए, तो जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। चैम्बर को मैं ये सजेशन दूंगा कि उनको ये चाहिए कि इस अदारे को प्योरली बिज़नेस कम्युनिटी का ही अदारा रहने दें। ये हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, पॉलिटिकल लोग इसमें बहुत ज़्यादा, यूनियन काउंसिल्स लेवल के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो यहाँ पर आके जो है सियासत करना शुरू कर दी। उन्होंने इसको अपना ओढ़ना बचौना बना लिया है और चैम्बर का जो है वो डेकोरम पूरा बर्बाद होता हमें नज़र आ रहा है। जब से एक चीज़ देखने को मिली है, जब से नेशनल पॉलिटिक्स को, चैम्बर की अंदर पॉलिटिक्स करने वाले लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस दफ़ा एक और बड़ी बात है, दोनों साइडों पे दोनों जमातें मौजूद हैं और किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये नून लीग है या ये तहरीक इंसाफ है। दोनों साइडों पे जो उनके कदावर जो पहलवान हैं उनके, वो ये बात बेबांके दहल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी मेरा ताल्लुक नून लीग से है और दूसरी साइड पे भी नून लीग है, और एक कहता है मैं तहरीक इंसाफ से हूँ, दूसरी साइड पे भी उसी तरह के पहलवान मौजूद हैं। तो इस तरह दोनों साइडों को अगर शामिल किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा कोई ऐसी नेशनल पॉलिटिक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है।
नहीं नुमान, आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात अगर आप इस तरह इस नैच में ले रहे हैं तो चूंकि चैम्बर चूंकि गैर सियासी अदारा है, यहाँ पे लोग अपने लिंक्स देखते हैं, अपने उनके रिलेशनशिप्स को देखा जाता है, इसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं। आप देखेंगे साबका इलेक्शन में पीटीआई और नून लीग ने मिलकर शुएब भट्ट साहब को प्रेसिडेंट बनाया, उसमें दोनों जमातें चूँकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चैम्बर में जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे वो जमा हुए इस ऐसा। लेकिन मैं वो बात वही करूँगा कि इसको पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इसमें ख़त्म होनी चाहिए। आप देखें कि चैम्बर के लोग, बदकिस्मती अब ये है कि ये पॉलिटिकल डेरों पर जाके वोट मांग रहे हैं और उनसे इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जी फ़लाँ बंदे को आप अप्रोच करें, फ़लाँ बंदे को कहें कि हमें वोट दे, हमें ये करे। और इसी तरह उनकी पहले तो बैकग्राउंड पे रह के वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, बिल्कुल खुला इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो दीवार के साथ लगती जा रही है। बिज़नेस कम्युनिटी उस तरह से कंफर्टेबल नहीं चैम्बर में हो रही। चैम्बर में आती है तो 8-10 पॉलिटिकल फिगर पहली सीटों पे बुराजमान होते हैं, तो उनको वहाँ पे बैठने को जगह ही नहीं मिलती, ना उनकी वहाँ पे सुनवाई है। यहाँ पे पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, पॉलिटिकली चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। तो इस चीज़ को पूरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिल के बैठ के इस चीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए दोनों ग्रुपों को। अब इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हुआ कि चैम्बर के अब 2 ग्रुप नहीं, अब तो 6 ग्रुप बन चुके हैं। एहसास यूनिटी ग्रुप, वन यूनिटी ग्रुप, फलां ग्रुप। इस तरह चैम्बर में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट ये है कि हर साल एक नया ग्रुप सामने आता है, उनमें से 4 लोग टूटते हैं, वो किसी के एक नया ग्रुप बनाते हैं और एक प्रेशर ग्रुप बनाकर किसी से सीट लेने में कामयाब होते हैं और उसके साथ वो अपना इल्हाक करते हैं। फरूक साहब, हमने रात के एक सर्वे किया, 2 घंटे का हमारा ये सर्वे था और ऑनलाइन हमने लाइव वो सर्वे हमारा चला। उसमें हमने लोगों को जो रेंडमली कॉल की गई, हमारी टीम ऐसी थी जो कि चैम्बर को नहीं जानती थी, उन्होंने सबको कांटेक्ट किया और इस तरह जो वोटिंग होती रही। हमारे साथ FIG का एक नुमाइंदे भी मौजूद थे, तो वो उसमें बात करते रहे। उसमें जो हमारा रिज़ल्ट आया वो अवाम ने देखा भी, हमने सब के सामने वो किया और दिखाया। तो उसमें जो रेशो आई, उसमें 49% जो रेशो थी, उसमें जो वोटर्स थे वो कह रहे थे हम वन यूनिटी को वोट करेंगे। इस तरह 48% जो थे वो कह रहे थे हम FIG को वोट करेंगे। और 3% ऐसा वोटर्स था जो कि वो कह रहा था कि जब वो वहाँ पर जाएंगे, इलेक्शन हॉल में जाएंगे, अपना बैलेट लेंगे, उसके बाद अपना फैसला करेंगे। इट्स मीन कि वो 3% जो है वो फैसला कुन है। आपने आज दोनों ग्रुपों को विजिट किया, आज यहाँ पर सियासी दर्जा हरारत भी देखने को आपको मिल रहा है। आप क्या रेट करते हैं दोनों को? देखिए, इस दफ़ा तो मुकाबला सख्त है नुमान। अब मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरी जो आप तजज़िया देख लें, मेरे मुताबिक तो ये है कि 10 से 20 वोटों तक जो भी ग्रुप जीतेगा, 10 से 20 वोटों से जीतेगा। इससे ज़्यादा मुझे मार्जिन नज़र नहीं आ रहा। इतना क्लोजली जो है ना वो फाइट चल रही है। तो दूसरी आप जो कह रहे हैं कि रश की बात आप कर रहे हैं, देखिए वोटर जो है ना, प्योरली वोटर, वो वोट कास्ट करके जा रहा है, वो इन कैंपों में रुक नहीं रहा। आते हुए वो आधे घंटे की या 10 मिनट की या 20 मिनट की या 1 घंटे की वो हाज़िरी ज़रूर लगवा रहा है, लेकिन चूँ ही वो वोट कास्ट कर रहा है वो इन कैंपों में हमें नज़र नहीं आ रहा। वो वोट कास्ट करके अपने बिजनेस पॉइंट पे वापस बैक जा रहा है। लेकिन ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये सपोर्टर्स हैं और आप कहने के उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो हैं, और उसके साथ पॉलिटिकली लोग हैं दोनों ग्रुप्स में। ये और चीज़ है, देखिए ना, आज चूँकि डे है C क्लास की वोटिंग का, और C क्लास का जो वोटर होता है वो वोटर है जिसका 50 मिलियन से एक्सीड करना है रेवेन्यू, जिसने अपने टैक्सेस रिटर्न्स के अंदर, तो वो C क्लास में फाल करता है। जब वो उससे ऊपर जाएगा तो C में। और जो बंदा 50 मिलियन से ऊपर बिजनेस कर रहा है और टैक्स रिटर्न में अपना शो कर रहा है, वो जब यहाँ पर आता है तो वो बाकायदा तौर पर पहले कॉल करता है दोनों ग्रुप्स में, जहाँ पर वो जिनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग मौजूद है, तो वो उनको कॉल करता है बाकायदा। जो उनके दोस्त हैं जिनकी वजह से वो वोट कास्ट करना चाह रहे हैं, वो उनको वार्मली वेलकम करते हैं और वहाँ से सीधा उनकी रसीद जो चिट उनके पास होती है, वो अंदर से वोट कास्ट करता है और अपने रास्ते को नापता हुआ निकलता है। इवन वो अपने ड्राइवर को वहीं से कॉल करता है कि आप गाड़ी तैयार रखना। जो C क्लास का वोटर है वो यहाँ पे बैठता नहीं है। दोनों साइडों पे रश हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। ये दोनों साइडों के हवारी जो हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो उनको अपना जो है ना वो अपनी चाहत को शेयर कर रहे हैं, अपना किसी भी तरीके से जो उनके साथ रिलेशन है, चाहे वो बिज़नेस का है, चाहे वो सियासी है, चाहे अवामी है, चाहे रिश्तेदारी में है, वो यहाँ पर आके बैठे हैं। और बहुत ज़्यादा उसी तरह से लोग हमें मिलते हैं जिस तरह खाना खुलने के बाद आपको पता चल ही गया होगा ये किस तरह के लोग हैं। बिजनेसमैन इस तरह नहीं करते। हाँ, बिल्कुल आपने मेरी बात की तईद की है। और
ऐसी सेम यही सिचुएशन है कि जो बिजनेसमैन है प्योरली सी क्लास का स्पेशली, वो वोट कास्ट करने के से पहले जो मिल ले वही टाइम है उसके पास। वोट कास्ट करने के बाद उसके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। वो वोट कास्ट करके फ़ौरन अपने बिजनेस पॉइंट पे बैक पे या अपने जो भी निजी मामलात है उसको उसमें इन्वॉल्व है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है इन कैंपों में मौजूद रहे। इन कैंपों में सिर्फ मेन जो उनके ग्रुप से कायदीन है, जो उनके मेन सपोर्टर्स हैं, आप उनको, मैं नहीं समझता कि 100 से अबव एक कैंप में उनको काउंट कर सकें, ठीक है। और उसी तरह दोनों कैंपों की ये सिचुएशन है। तो बाकी ये जो है वो सब ये उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके मिलने वाले हैं, उनके साथ जो उनके एफिलेशंस हैं या उनको विल देने वाले लोग मौजूद वाले हैं। लोग। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब ने दोनों साइडों की कवरेज भी की है, दोनों के बड़े बड़े जो उन्होंने जलसे किए हैं उनको कवर भी किया है, हमें नज़र भी आए हैं वहाँ पे, तो हम इनसे खबर लेते भी रहते हैं कि जी भट्ट साहब क्या सूरत हाल है। आज इनसे सुनते हैं। भट्ट साहब, आपने दोनों को देखा, क्या समझ रहे हैं कि उधर के जो जलसे दोनों साइडों के हुए हैं, दोनों के कैंपों में जो जिस तरह के लोग मौजूद थे, आप क्या समझते हैं कि आप क्या रेट करेंगे? मेरे ख्याल से अब जो मैंने कंपैरिजन किया ना, आई थिंक कि फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप को ना, उनकी कंपेन 6 माह से चल रही है। तो उन्होंने, उनकी कंपेन लंबी थी FIG की, उनकी FIG की कंपेन लंबी थी, तो उन्होंने एफर्ट भी बहुत की है। तो इसका कंपैरिजन अगर ये वन यूनिटी को देखा जाए ना, तो उन्होंने इतना कंपेन, मगर तो आप अगर कंपेयर करें ना, अगर ये बिज़नेस कम्युनिटी की, क्योंकि अप्रोच ज़्यादा इनके साथ, तो आप इससे कुछ इस टाइम आप कुछ नहीं भी कह सकते कि आप हाँ। जी, भट्ट साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने ये कहा कि कंपेन चूँकि लंबी थी, फारूक साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात भट्ट साहब ने की है कि जी उनकी कंपेन बहुत लंबी थी जो कि FIG ने की, तो इतनी लंबी कंपेन थी, और जो यूनिटी थी इनकी कंपेन बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए थी, तो शायद ये उनको उस तरह से रेट कर रहे हैं कंपेन के लिहाज से। क्या कंपेन को हम अगर देखें कंपैरेटिवली, तो आप रेट क्या करेंगे दोनों को? फिर आपका वही कंपैरिजन होगा जिस तरह के हमारा रात वाला सर्वे था। नहीं, कंपेन तो देखें ना, पिछले साल भी जो है फाउंडर ने बड़ी अच्छी कंपेन की थी। और आप एक बात याद रखिएगा कि हमेशा कंपेन जो है वो अपोजिशन स्ट्रांगली करती है। और एक बात आपको मैं बता दूं, किसी भी जगह पे किसी भी किस्म का इलेक्शन हो, हमेशा वोट जो है वो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप का टूटता है। अपोजिशन का वोट कभी भी नहीं टूटा, क्योंकि बरसरे इक़्तिदार ग्रुप से लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं, उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं, उनके काम नहीं होते, उनकी एफर्ट्स जो भी उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं वो नहीं पूरी होती। अपोजिशन के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो तो खोने के लिए, वो तो ऑलरेडी खो चुकी होती है जो उसने खोना होता है। खोने के लिए तो होता है बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के पास। तो आप ये देखें कि बरसरे इक़्तिदार ग्रुप से एक एहसास ग्रुप जो है डेवलप हुआ, और वो अपोजिशन ग्रुप के साथ अब जाके लगा है, ठीक है। तो कंपेन हमेशा अपोजिशन ही करती है, क्योंकि उसको डबल मार्जिन से आना होता है, उसको कम्पीट करना होता है बरसरे इक़्तिदार ग्रुप को। तो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के पास ये भी एक चीज़ होती है कि वो थोड़ा सा अपने फर्दर इलेक्शन को बड़ा लाइटली लेते हैं कि हम इक़्तिदार में हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। तो इसी वजह से वो मार खाते हैं। इसी वजह से अब हालात ये हैं कि वो मुकाबले में आ गए हैं। पहले ये सिचुएशन थी कि अपोजिशन के पास जो है वो, आप समझिए कि कैंडिडेट्स भी उस तरह के नहीं थे। आज से 4-5 साल पहले अगर हम देखें, वो दिन ब दिन उनके पास स्ट्रॉन्गली कैंडिडेट आने शुरू हो गए। अब अगर उनकी कंपेन की बात करें तो अता फरीद की कंपेन बड़ी स्ट्रॉन्गली रही है, ठीक है। इस तरह पिछले साल शुएब भट्ट साहब की कंपेन बड़ी स्ट्रॉन्गली थी, अपने पूरे ग्रुप से हट के उन्होंने, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होता है पूरा ग्रुप एक साइड पे होता है और प्रेसिडेंट जो है वो एक साइड पे होता है, उसकी कंपेन बाकी पूरे ग्रुप के बराबर होती है, उसके एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हैं। मुझे एक बात बताएं फारूक साहब, आप पिछले 10 साल से ज़्यादा का वक्त मैंने अपनी आंखों से देखते आपको देखा कि आप इलेक्शन कवर करते हैं। इलेक्शन वक्त के साथ साथ बड़ा होता चला जा रहा है। ये 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, आज का इलेक्शन 5 करोड़ से ऊपर चला गया। मुझे ये बताएं कि अगर आप कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट आ रहा होता है वो एक्सपेंस ज़्यादा करता है, मुझे ये बताएं ये निकालता किस तरह है? चैम्बर में कौन सा ऐसा बेनिफिट्स का एरिया है, या किस तरह से वो अपने पैसे पूरे करते हैं, या अपनी ज़ाती तशहीर के लिए लगाते हैं? नुमान साहब, ये तो आप जो बातें करनी शुरू हो गए हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके चैनल के लिए फर्दर कोई फ्रूटफुल हो।
लेकिन इसमें ये है कि देखिए लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है? मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। नुमान साहब, एक्चुअली बात ये है कि इंसान की एक फितरत है। इंसान जो है सबसे पहले अपनी भूख, पेट की भूख, फिर उसकी नींद, और जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाएं तो फिर वो अपनी शोहरत चाहता है। तो ये एक शोहरत की गेम है, ठीक है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें कि इसकी इनकम क्या है, तो इसकी वैसे तो हमें कोई इनकम नज़र नहीं आती, ना ही कोई ऐसा। ये तो एक शोहरत की है, एक इंतज़ामिया में, अपने शहर में, अपनी पुलिस में, अपने नेशनल लेवल पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बढ़ाना। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब साबकीन में जो हैं, जो मौजूदा प्रेसिडेंट होता है उसको तो इतनी होश ही नहीं होती। वो तो मेरे काफ़ी सारे प्रेसिडेंट जो हैं, आज से तकरीबन 20-22 साल से 20-22 प्रेसिडेंट चैम्बर्स जो हैं मेरे, उनके साथ रिलेशन रहे हैं। वो कहते हैं जब हम सीट पे मौजूद होते हैं तब तो हमें कोई होश नहीं होती, तब तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पुलिस, इंतज़ामिया, यानी सदर वाली ऐनक की और होती है। जी, सदर वाली ऐनक की और होती है। जब वो इस टर्न्योर को पूरा करते हैं फिर उनको समझ आती है, हो फिर वो एक शॉर्ट सा मैं आपके चैनल की तवसत से बता दूं कि एक जो उनको बेनिफिट होता है वो आउट ऑफ कंट्री दूसरे ममालिक में अपने बिजनेस को प्रमोट करना। सॉरी, एम्बेसडर्स के साथ वहाँ पे जो अपने रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद वहाँ पे बिज़नेस को अपने को प्रमोट कर सकते हैं। ये एक नीट एंड क्लीन उनको जो है ना एक चीज़ नज़र आती है, जो प्रेसिडेंट बनने के 4-5 साल बाद उनको इसका कैश मिलता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि हमें काफ़ी दिन से हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसा सुराग जो आने वाली रजीम को और इन इलेक्टेड लोगों को जो इतनी एफर्ट्स करते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपना पैसा ज़ाया करते हैं, अपने रिलेशन कैश करते हैं, और इसके बाद यहाँ से इनको बेनिफिट मिलता है, वो सुराग आपने ढूंढ लिया है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी तगोदो की है, मुझे मिल नहीं रहा था। नादिन, बहुत सी बातें की, मेरे साथ मेरे दाएँ बहुत से ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और वो मुझे घूर रहे हैं कि इस तरह की सख्त बातें ना करें। हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद दोबारा आपको नई अपडेट देते हैं। जी।